न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारियां जरूर कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आंतरिक कलह है वो अभी तक शांत नहीं हो सकी है और लगातार उसे शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच जो है वो एमएलए, कांग्रेस एमएलए का जो है एक कॉल रिकॉर्ड वायरल हो गया है, जिसके बाद से वो काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। इससे पहले भी वो ऐसी बातें करते हुए नजर आए थे और जब कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा हुआ था उस वक्त जो है वो कैप्टन अमरिंदर के साथ नहीं थे, लगातार उन पर निशाना साध रहे थे और वो नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे में थे। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि सिद्धू के खेमे के एमएलए ने फिर से एक बयान दिया है और उनका जो है वो टेप रिकॉर्ड और कॉल रिकॉर्ड जो है वो वायरल हो गया है और इसको लेकर अब लगातार जो है वो पंजाब कांग्रेस में सियासी बवाल मचा हुआ है। कई विधायक, कई नेता जो है वो अपने बयान इस पर जारी कर रहे हैं। वहीं धीमान की अगर मैं बात करूं तो धीमान जो है वो एक ऐसे नेता हैं जो लगातार अपनी बातों को बेबाकी से जनता के समक्ष रखते हैं। लेकिन अभी हालिया मामला जो है वो रोड को लेकर है, रोड खराब को लेकर है, जिसमें एक वोटर ने उनसे गुहार लगाई, उनसे विनती की कि उनके घर के पास, उनकी दुकान के पास जो रोड है वो काफी खराब है, उन्हें ठीक किया जाए। जिसके बाद जो है वो विधायक का बहुत ही कड़वा जवाब आया और वो काफी गुस्से में भी नजर आए। इन सब के बाद जो है वो अब पंजाब कांग्रेस में सियासी बवाल मचा हुआ है और इलेक्शन जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे ये सारी चीजें जो है और उछलती हुई नजर आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर धीमान ने इस कॉल रिकॉर्ड में क्या कहा है। पंजाब में सीएम चेहरा बदलते ही कांग्रेसी विधायकों की दबंगई सामने आने लगी है। नया मामला अमरगढ़ से कांग्रेसी एमएलए सुरजीत धीमान का है, जिन्हें वोटर ने सड़क बनाने को कहा था, उन्होंने अपशब्द कह दिया। वहीं बता दे, धीमना वही विधायक हैं जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का खुलकर विरोध कर दिया था। यहाँ तक कह दिया था कि वह कैप्टन की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले भी भुआ से कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल और पट्टी से हरमिंदर सिंह गिल ही भी ऐसे ही विवाद में घिर चुके हैं। बता दें, अहमदगढ़ की लोट मार्केट में एक दुकानदार वोटर ने सुरजीत धीमान को फोन लगाया था। वोटर ने रोना रोया कि उसके यहाँ दुकान है और दुकान में आने की रोड को खोदे हुए 6 महीने से ऊपर हो गया है और अब मिट्टी दुकान के भीतर आ रही है, कृपया सड़क बनवा दीजिए। वहीं बता दें, एमएलए ने देरी का कारण बताया, लेकिन बाद में भड़क उठे। इस पर एमएलए ने कहा है कि मुझे इसके बारे में पता है, इसका टेंडर लगा गया है और अब ठेकेदार ने काम करना शुरू कर दिया है, उसकी वजह से देरी हो रही थी। वहीं धीमान ने उल्टा वोटर से पूछा कि क्या बिना टेंडर के ही काम हो जाएगा। इस पर वोटर ने फिर से रिक्वेस्ट की है कि वह अपने प्रधान को कहें कि काम करवाएं। इस पर एमएलए भड़क गए। धीमान ने कहा है कि पहले मेरी बात समझ ले तू, टेंडर के बाद ही 1-2 दिन में काम चलाया जाएगा, काम होने दो, उसमें अड़ंगा ना डाला करो। इस पर वोटर्स ने सफाई दी है कि हम अंगड़ा नहीं लड़ा रहे थे, बल्कि भड़के विधायक ने कहा है, तेरे पैरों के नीचे ज्यादा आग लगी है, काम हो जाएगा। वोटर ने कहा है कि उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। इस पर विधायक ने कहा है कि आज उन्हें दिक्कत हो रही है, 5 साल पहले कहाँ थे, तब प्रॉब्लम नहीं थी। इस पर वोटर ने कहा है कि पहले बनी नहीं थी तो टूटी भी नहीं थी। इसके बाद भड़के एमएलए ने अपशब्द कह दिए हैं। इसके बाद वोटर ने विधायकों की भाषा पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के एमएलए जोगिंदर पाल ने विकास के बारे में पूछे जाने पर एक युवक को थप्पड़ मार दिया और युवक ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि तूने क्या किया। इसके बाद पट्टी से विधायक गिल की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, जिसमें वह बिजली बिल पर जुर्माना डालने के बदले पावरकॉम के एसडीओ को गालियां निकाल रहे हैं।
बता दें कि इससे पहले भी सुरजीत धीमान की ऐसे बातें सामने आती रही हैं। वहीं पंजाब के 4 मंत्रियों द्वारा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर अविश्वास प्रकट करने के बाद अमरगढ़ के विधायक सुरजीत धीमान ने भी बगावती सुर अपना लिए थे। धीमान का कहना था कि अगर 2022 के चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही नहीं, उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की भी मांग किए थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब धीमान ने सिद्धू का समर्थन किया हो। धीमान सिद्धू के हक में हमेशा ही खड़े नजर आते रहे हैं। धीमान ने कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2022 में अगर चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि इसके पीछे का कारण का उन्होंने खुलासा नहीं किया। वह कहते हैं कि यह मेरा व्यक्तिगत फैसला है। धीमान ने 2017 में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुसीबतें तब बढ़ा दी थी जब 31 जुलाई को उन्होंने एक समारोह में कहा था कि ड्रग्स की सप्लाई अभी भी वैसी ही जारी है जैसा अकाली सरकार में होती थी। यह वह समय था जब मुख्यमंत्री ने ड्रग्स को खत्म करने के लिए SIT का गठन किया था और हरप्रीत सिद्धू को इसकी कमान सौंप दी थी। वहीं धीमान के इस बयान से सरकार की खासी किरकिरी भी हुई थी। बता दें कि पिछले माह कांग्रेस के 4 मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा, खुरजिंदर सिंह सरकारिया, खुरजिंदर रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी और विधायक प्रगट सिंह ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रकट भी किया था। उन्होंने पार्टी हाईकमान से उन्हें बदलने की मांग भी की थी। हालांकि अभी चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए हैं। पार्टी हाईकमान ने मंत्रियों की मांग पर ध्यान नहीं दिया था उस वक्त, लेकिन पार्टी में उठ रही बगावत को शांत करने के लिए प्रदेश प्रभारी उस वक्त हरीश रावत को पंजाब आना पड़ गया था और रावत के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ हुई बगावत का मुद्दा शांत पकड़ने लगा था। और लेकिन सुरजीत धीमान के बयान से कांग्रेस में बगावत को और हवा मिल गई थी। वहीं बता दें कि धीमान का कहना था कि सिद्धू को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाना चाहिए क्योंकि वह पंजाब के साथ खड़े रहते हैं। वह पार्टी के प्रदेश प्रधान भी हैं। हालांकि उनका यह भी कहना था कि यह उनके निजी विचार हैं। बता दें कि प्रताप सिंह बाजवा के हाथों में जब प्रदेश प्रधान की कमान थी तब भी धीमान ने कहा था कि अगर बाजवा की अगुवाई में 2017 के चुनाव लड़े गए तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2017 का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसके बाद से एक बार फिर से धीमान चर्चाओं में आ गए हैं और लगातार उनके ऐसे तेवर देखकर अब पार्टी की चिंता भी बढ़ने लगी है। वहीं बता दें कि धीमान एक बार फिर से चर्चाओं में बने हुए हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।